हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसार नालंदा जीएस एकेडमी से आपका स्वागत करती हूं। मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नालंदा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपना देश के मेंटर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई सरकार, बी दिल्ली सरकार, सी कोलकाता सरकार, डी चेन्नई सरकार। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपना देश के मेंटर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसे दिल्ली के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को युवा संरक्षक प्रदान करना है। यह कार्यक्रम 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों का भी मार्गदर्शन करेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन हैं ए पहले, बी तीसरे, सी चौथे, डी सातवें। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी तीसरे। विश्व के शीर्ष 40 देशों को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और परियोजनाएं लगाने को लेकर आकर्षण के आधार पर शामिल सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में पहली बार पीपीए सूचकांक को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाकर कितने लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला लिया है? आपके ऑप्शन हैं ए 10 लाख टन, बी 20 लाख टन, सी 30 लाख टन, डी 50 लाख टन। फ्रेंड्स, हमारे राइट ऑप्शन है 20 लाख टन। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोयला उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला लिया है। सरकार ने देश के कई राज्यों में कोयला संकट का सामना कर रही उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है। भारत में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली का 70% उत्पादन कोयले से होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, 15 अक्टूबर को विश्व भर में इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन दिवस। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व भर में इनमें से अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को बताना है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, इनमें से किस मंत्रालय ने भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021 से 2031 तक जारी किया है? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ए सूचना प्रसारण मंत्रालय, बी सांस्कृतिक मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में गुजरात में चिड़ियाघर के निदेशकों और पशु चिकित्सकों के लिए एक सम्मेलन के दौरान विजन प्लान 2021 से 2031 जारी किया है। इस प्लान का उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों पर अपग्रेड करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में 2 से 18 साल के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं ए कोविशील्ड, बी कोवैक्सीन, सी स्पुतनिक वी, डी फाइजर। कोवैक्सीन है हमारा राइट ऑप्शन। कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में 2 से 18 साल के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन वैक्सीन के चरण 2, चरण 3 का परीक्षण किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे चेयरमैन चुना है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए संदीप मेहता, बी सज्जन जिंदल, सी संजय बांगर, डी संजय मेहता। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सज्जन जिंदल। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्टील के सीएमडी सज्जन जिंदल को अध्यक्ष चुना है। वे एसोसिएशन के पहले भारतीय चेयरमैन चुने गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री नजला बोर्डेन रोमथाने द्वारा गठित नई सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ए मालदीव, बी इंडोनेशिया, सी ट्यूनीशिया, डी इंग्लैंड। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने हाल ही में 63 वर्षीय बोर्डेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोर्डेन रोमथाने द्वारा गठित नई सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है। उनकी सरकार में रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को शामिल किया गया है।
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थे हमारा, निम्न में से किस देश में अपने विशाल केंद्रीय रेगिस्तान में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास विलायत शुरू किया गया है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं ए इराक, बी ईरान, सी जापान, डी इटली। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है ईरान। ईरान ने हाल ही में अपने विशाल केंद्रीय रेगिस्तान में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास विलायत शुरू किया है, जिसमें सेना और अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हिस्सा लिया। अब एलीट वायुसेना वायु रक्षा इकाइयाँ भी इस अभ्यास में भाग लेंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 थे हमारा, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्ती अभियान शुरू किया है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी नई दिल्ली। दिल्ली ने अपराध का मुकाबला करने और उसे रोकने और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्ती अभियान शुरू किया है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने यह गश्त अभियान शुरू किया है, जहां महिला अधिकारियों समेत वरिष्ठ अधिकारी पैदल गश्त करेंगे। इसका उद्देश्य उपद्रव करने वालों पर नकेल कसना और जनता के बीच विश्वास पैदा करना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अब अगले दिन मिलूंगी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।